बात दिल्ली की, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बता दें कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जहां 19 जगहों पर वोटों की गिनती होगी। सबसे पहले मतपत्र की पेटियों को खोला जाएगा, जिसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। बता दें कि 699 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो बीजेपी को बहुमत के आसार है और इन एग्जिट पोल्स के आधार पर जो माहौल दिल्ली में बना है, देखना होगा कि एग्जिट पोल्स में कितनी सच्चाई थी। आप देखिए, 12 एग्जिट पोल बता रहे थे कि बीजेपी आगे है, तो वहीं 2 एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। लेकिन अब देखना होगा कि इस काउंटिंग के बाद नतीजे क्या होते हैं। तो इस विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स के विजय का अभियान का सिलसिला भाजपा का लगातार जारी है। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, अब दिल्ली की बारी है। जिस प्रकार के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की लगातार विजय यात्रा जारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल कार्यकाल के कारण से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो सुशासन के लिए जानी जाती है, दिल्ली का लंबा कुशासन का अंत होगा। निश्चित रूप से कमल खिलेगा। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बात रखी है, वो सुनाते हैं। राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि देश के किसी भी विषय पर कभी सकारात्मक राजनीति, सकारात्मकता के आधार पर बात नहीं करते हैं। विपक्ष या कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति करती है। इसलिए कोई भी विषय हो, उस विषय पर उन्हें देश के खिलाफ ही बोलना है। इसलिए देश क्या कहता है, ये राहुल गांधी पहले समझें और उसके बाद बात करें तो अच्छा होगा। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 26 साल बाद दिल्ली के अंदर इतिहास बनने जा रहा है। प्रचंड बहुमत की जीत होगी। क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है और इस बार जनता ने कहा है दिल्ली की जो दुरावस्था केजरीवाल ने की, आपदा लेकर के दिल्ली के अंदर आए, अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास सुनिश्चित करना है। तो ये विजय का इतिहास कल दिल्ली के अंदर बनेगा। तो देखिए, अब तमाम प्रत्याशी भगवान के दरबार में पहुंचकर अर्जी लगा रहे हैं कि आज उन्हें जीत का आशीर्वाद मिल जाए। बता दें कि सुबह से ही विधानसभा चुनाव के तमाम प्रत्याशी और ऐसे तमाम दिग्गज भी मंदिर, गुरुद्वारे जाते नजर आ रहे हैं और ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि आज के नतीजे उनके पक्ष में हो। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार आपकी जीत का चौका लगता है या बीजेपी को 27 साल बाद जनता मौका देती है। एग्जिट पोल्स में जिस तरह से चर्चाएं हुई, एग्जिट पोल में बीजेपी आगे चल रही थी और यह भी माना जा रहा था कि इस बार का जो ये चुनाव है, ये चुनाव एक तरफा नहीं है। बीजेपी की सीटें बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी, वहीं आम आदमी पार्टी की सीटें घट सकती हैं, ये भी अनुमान थे। लेकिन जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए तो काफी चौंकाने वाले ये आंकड़े थे। तो देखिए, बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में वनवास खत्म हो, मगर जनता का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ है और मेरा मानना ये है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और जगह जगह से इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। सर, कितने आश्वस्त जीत को लेकर कितनी सीटें मिलेंगी आपको? देखिए, पूरी की पूरी आश्वस्त हूँ और मेरा मानना ये है कि जो सट्टा बाजार है वो भी कल रात से आम आदमी पार्टी को 44 से 45 सीटें दिखा रहा है। तो जब आदमी पैसा लगा रहा होता है तो वो जो है वो उसी पर पैसा लगाता है जहां उसको मालूम होता है
कि वो जीतेगा। तो जब सट्टा बाजार भी 40-45 दे रहा है तो मैं मानता हूं कि 40-45 तो न्यूनतम सीटें हैं जो इस बार आम आदमी पार्टी की आएगी। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वोटिंग के दौरान जिस तरह से आप चौकन्ने रहे, उसी तरीके से काउंटिंग के दौरान भी आप पूरे चौकन्ने रहेंगे और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराने के बाद ही काउंटिंग स्टेशन से बाहर निकलना है। हम सब लोग आप लोगों का इंतजार करेंगे। ये मत सोचिएगा कि बाहर जश्न शुरू हो गया, आप वीवीपैट जो है छोड़ दें, वीवीपैट की काउंटिंग करा के बाहर आना है। सर, अरविंद केजरीवाल जो नेशनल कन्वीनर था, उन्होंने फॉर्म 17 सीईओ डाटा को लेकर सवाल उठाते उस पर इलेक्शन कमीशन ने कंसर्न करते हुए कहा कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी गई है, सिर्फ एलिगेशंस है। क्या कहेंगे? देखिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एसीबी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ये जो भी लोग इन पदों पे बैठे हैं इन्होंने अपना कोई नुकसान नहीं किया, क्योंकि इनकी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि इनका कोई नुकसान हुआ हो। मगर जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो देश की आज़ादी के 75 साल में ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे, इनकी एक साख बनी थी, इनकी एक न्यूट्रलिटी बनी थी, उस न्यूट्रलिटी को इस तरीके के लोगों ने और इस केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़े दुष्परिणाम आएंगे। डबल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है, उसी को देखते हुए दिल्ली ने भी मन बनाया है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, अच्छी सड़कें बने, पानी, बिजली, सभी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। भ्रष्टाचार, झूठ की राजनीति चल रही थी। आज दिल्ली, उसका छुटकारा दिल्ली को मिल जाएगा। यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता के दरबार में आए हैं। पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार तो बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है भी, और बहुत कुछ बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। तो देखिए, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे, लेकिन जंगपुरा की जंग भी इतनी आसान इस बार नहीं है, क्योंकि आप देखिए तरविंदर एस मारवा भाजपा से यहां प्रत्याशी हैं, तो वहीं फरहाद सूरी को कांग्रेस ने यहां पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा था। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों को आप इस वक्त देख पा रहे हो टीवी स्क्रीन पर, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल किस तरह से दिल्ली का बदला है। 70 विधानसभा सीटों पर अगर चाणक्य के सोर्स की बात करें, आप देखिए 39 से 44 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस का खाता खुल रहा है 2 से 3 सीटों का। मैट्रिक्स की अगर आप देखें तो मैट्रिक्स के प्रिडिक्शंस के अनुसार 35 से 40 सीटें भाजपा को, और वहीं पीपल्स इनसाइट की अगर बात करें तो 40 से 44 सीटें भाजपा को, जबकि आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें बताई हैं। तो कुल मिलाकर जब इन सभी एग्जिट पोल्स के एवरेज निकाले गए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलती नजर आ रही है। आप देखिए पोल्स डायरी, जो कि काफी ज्यादा सोर्स बताए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं जिनके, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को 42 से 50 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की सीटों को अगर आप देखिए 18 से 25 सीटें ही बस आपको मिलेगी पोल्स डायरी के अनुसार। वहीं अगर रिपब्लिक के सोर्स को हम देखें 35 से 40 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को आप देख सकते हैं सिर्फ 1 सीट, और आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें। यानी यहां पर जो रिपब्लिक के सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर, नेक टू नेक फाइट है बीजेपी और आप में। और जेवीसी पोल्स को अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। ये तो बात एग्जिट पोल की हो गई, लेकिन ये पोल कितने सच्चे कितने झूठे साबित होंगे ये कुछ समय बाद पता चल जाएगा। रिस्पॉन्स था, जनता का रिस्पॉन्स था, उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ मोती नगर के अंदर बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर परचम लहराने जा रही है। और जो लोगों ने एक विश्वास किया था कि जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए, वो उसके लिए वो शायद वोट दिया है, और वो अगले कुछ घंटे में चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर जीतने जा रही है, और मोती नगर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है, ये लग रहा है। सर, आम
आम आदमी पार्टी जो 2-10 साल सत्ता में थी, आपको लगता है जनता उनसे त्रस्त थी और अब उसका जवाब आपको मिलेगा? देखिए लोग त्रस्त थे, लोग पूछ रहे थे कि सड़कें क्यों नहीं बनी, लोग पूछ रहे थे पानी साफ क्यों नहीं आ रहा, लोग पूछ रहे थे कि सीवर ओवरफ्लो क्यों है, लोग पूछ रहे थे कि दिल्ली साफ क्यों नहीं हुई, लोग पूछ रहे थे यमुना साफ क्यों नहीं है, लोग पूछ रहे थे पॉल्यूशन क्यों है। ये सब तमाम चीजों का जवाब देने की बजाय अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग इधर उधर की बातें कर रहा था, आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहा था, कभी ईवीएम पे दोष दे रहा था, कभी दिल्ली पुलिस पे दोष दे रहा था, कभी किसी पे दोष दे रहा था। इसलिए मुद्दों से भटकाने की जो ये कोशिश थी वो नाकाम रही है। और मुझे लगता है कि आज जो रिजल्ट आएगा अगले कुछ घंटों के अंदर साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर वापसी हो रही है और जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो डबल विकास होगा, ये साफ लग रहा है। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये पैसे खिला रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं है तो क्या है। अभी विधायक आज चुन के जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है। जिनके जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो खुद जीतेंगे, उनकी गारंटी है क्या, सवाल ये है। और 16 के आरोप लग रहा है, सामने तो 3 आए हैं, बाकी कहाँ हैं, उनके नंबर दीजिए। जब एसीबी कल जांच करने गई है तो भागते फिरे, अब होने वाला नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप की जो ये राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब, अब बचने वाले नहीं हैं, उनको जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ क्या हुआ? तो देखिए तमाम दावे और इससे पहले किए गए वादे कितने काम आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि काउंटिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 8 बजे का वो वक्त तय है जब मतगणना शुरू होगी और फिर दिल्ली की तस्वीर साफ होगी। चलिए यहां रुकेंगे।